प्यारे दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल में एक प्यारा सा तोता टिंकू रहता था। टिंकू का मन हमेशा नई नई जगहों में घूमने और रोमांचक चीजें करने में लगा रहता था। एक दिन टिंकू को जंगल में एक चमचमाती चीज दिखी। जब वो करीब गया तो उसने देखा वहां एक छोटी सी परी पंखों में चमकते हुए रंग बिखेर रही है। परी का नाम था परीना और वो भी टिंकू की तरह एक साहसी और मस्तीखोर थी। परीना ने टिंकू को देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? टिंकू ने अपना नाम बताया और कहा, मुझे नई जगहों पर जाना पसंद है। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? परीना को भी ये विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने साथ साथ घूमने और रोमांचक जगहों की खोज करने का फैसला कर लिया। घूमते घूमते वो दोनों एक जादुई झरने के पास पहुंचे। झरने के पानी में इंद्रधनुष के रंग झलक रहे थे। परीना ने बताया कि ये झरना बहुत खास है क्योंकि इसमें जो भी पानी पीता है उसकी आवाज मीठी हो जाती है। टिंकू ने भी उस झरने का पानी पिया और अब उसकी आवाज इतनी सुरीली हो गई कि पूरा जंगल उसकी आवाज सुनकर झूम उठा। सारे पक्षी और जानवर उसके पास आ गए और उसकी सुरीली आवाज में गाने सुनने लगे। आ झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा, आजा आजा आजा, एक बार आजा जा, आजा जा आजा। अगले दिन परीना ने टिंकू को एक रोमांचक जगह दिखाने का वादा किया। वो दोनों उड़ते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे जहां गोल्डन फर्न नामक एक दुर्लभ पौधा था। इस पौधे की खास बात ये थी कि अगर कोई इसके पत्तों को छू ले तो उसकी हर इच्छा पूरी हो सकती थी। परीना ने कहा, पर याद रखना, इस पौधे का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करना। टिंकू ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने यह पौधा अपने पास रखने का निश्चय किया ताकि किसी जरूरतमंदों की मदद कर सकें। अचानक चलते चलते वे एक भूल भुलैया जैसे जंगल में पहुंच गए। वहां की झाड़ियां इतनी ऊंची और घनी थी कि बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। टिंकू थोड़ा घबरा गया लेकिन परीना ने उसे दिलासा दिया। परीना ने अपनी जादुई शक्ति से झाड़ियों में एक चमकती हुई लाइन बना दी जो उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती थी। इस तरह परीना और टिंकू ने एक दूसरे का साथ देते हुए उस भूल भुलैया से बाहर निकलने में सफलता पाई। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गोल्डन फर्न गायब है। उन्होंने सोचा शायद कोई शरारती बंदर उसे ले गया होगा। दोनों ने मिलकर गोल्डन फर्न की खोज शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बंदर को फर्न के पत्तों से खेलते हुए देखा। टिंकू ने अपनी मीठी आवाज में गाकर बंदर को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही बंदर उनके पास आया, टिंकू ने अपनी मीठी आवाज में गाकर बंदर को अपनी ओर आकर्षित किया। सैया दिल में आना रे, आकर फिर ना जाना रे। जैसे ही बंदर उनके पास आया, परीना ने एक हल्का सा जादू किया और फर्न को वापस उनके पास ले आई। दोनों ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब इस पौधे को एक सुरक्षित जगह पर रखेंगे। प्यारे दोस्तों, इस रोमांचक सफर के बाद टिंकू और परीना ने सीखा कि सच्ची दोस्ती हर मुश्किल का हल निकाल सकती है। साथ ही परीना ने टिंकू को ये भी सिखाया कि अपनी शक्तियों और चीजों का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अब टिंकू और परीना हर दिन नए नए रोमांच के लिए निकलते लेकिन हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते। उनकी दोस्ती और साहस भरे कारनामे जंगल के हर कोने में मशहूर हो गए।